पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 जिसका नाम है ओमना का सफ़र। दोस्तों, जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय करते हैं तो उसे सफ़र या यात्रा कहते हैं। जैसे कि हम अपने मामा या नाना के घर जाते हैं, अपनी मौसी मौसा जी के घर जाते हैं, या फिर हम कहीं दूर घूमने जाते हैं, तो उस दौरान जो हम दूरी तय करते हैं उसे हम सफ़र कहते हैं, हमारी यात्रा। तो यहाँ पर ओमना का सफ़र यानी कि ओमना की यात्रा का बात की गई है। तो चलिए हम आगे हमारा पाठ शुरू करते हैं जिसमें ओमना की यात्रा दिखाई गई है। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी। केरल भारत का ही एक राज्य है, एक बहुत बड़ा राज्य है जो कि भारत के दक्षिण के क्षेत्र में पड़ता है। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और फिर चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करवानी पड़ी। रद्द यानी कि कैंसिल कर दी, मना कर दी कि वो नहीं जाएंगे। और राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखते रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। दोनों सहेलियों को ये बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हमें प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। जैसे ही हम ट्रेन से किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्टेशन से ट्रेनें पकड़ते हैं, इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और जो तारीख दी गई है वो दिया गया है 16 मई। देखिए, घड़ी बनी है जिसमें समय दिया गया है। तो 11:35 हो रहे हैं और थोड़ी देर में 12 बज जाएंगे। ओमना ने लिखा है, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। देखिए बच्चे, जिनका भी रिजर्वेशन होता है प्लेटफॉर्म पे ही एक बोर्ड लगा होता है जिस पे कई सारे पन्ने चिपके होते हैं। वहाँ पे रिजर्वेशन चार्ट दिया गया होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे टिकट बुक है, कंफर्म है या नहीं है तो किस बोगी में है और कौन से सीट नंबर हमें दिया गया है। वो रिजर्वेशन चार्ट में वो जानकारी दी होती है। जल्द ही ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ये ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ लोग चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया। उसने सभी की टिकटें देखी। वह ये भी देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। दोस्तों, टिकट चेकर का काम होता है टिकट चेक करना, यानी कि जिसके नाम की टिकट ली गई है वही व्यक्ति चढ़े, जिसके नाम की सीट दर्ज की गई है, बुक की गई है, वही वहाँ बैठे और सभी अपने नंबर पर दिए गए सीट पर ही बैठे, ना कि किसी और के, ताकि किसी भी तरह की धक्का मुक्की ना हो, किसी तरह का झगड़ा आपस में ना हो। आगे बढ़ते हैं।
अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात ज़रूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी ये सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। ओमना को भूख लगी होगी, इसीलिए उसने डायरी लिखना अभी बंद कर दिया है। चलिए तब तक हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों ये बताइए कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? दूसरा प्रश्न है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है और कब किया है? इसी प्रश्न पर आ जाओ। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? अगर तुम भी सफ़र पर जाओ तो खाने पीने में क्या क्या सामान ले जाना आप पसंद करोगे और वो सामान क्यों ले जाना पसंद करोगे? चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? पांचवे पे आते हैं, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? चलिए इन 5 प्रश्नों के बाद हम वापस से ओमना के सफ़र की ओर चलते हैं। वापस से दिन वही है 16 मई यानी कि सफ़र का दिन, पर घड़ी की सुई बदल चुकी है। अब घड़ी में बज रहे हैं 4:30। आधे घंटे यानी कि 30 मिनट बाद 5 बज जाएंगे। अभी बजे हैं 4:30। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी भी डूबते सूरज पर ध्यान दिया ही नहीं। हम अभी अभी वलसाड स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। आगे फिर से 2 प्रश्न दिए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? दूसरा प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? बच्चों आप रेलवे स्टेशन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे कई तरह की रेडियाँ लगी होती है। उनमें क्या क्या चीज़ें बिकती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। दिन वही है 16 मई। समय बदल चुका है। अब समय हो रहा है 8:30। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी ख़त्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी हैं जिसमें सामान चढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ दुकानों की तस्वीरें हैं। देखिए उन दुकानों में क्या क्या बिक रहा है। बच्चों यहाँ पर कुछ बातें पूछी गई हैं चर्चा करने के लिए। अब आप इसे पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे, चर्चा करेंगे। पहला है, ट्रेन के बाथरूम में पानी ख़त्म क्यों हो गया? चर्चा करिए ज़रा अपने आसपास, अपने माता पिता से भी इस बारे में चर्चा करिए, और अगर आप स्कूल में हैं तो अपने दोस्तों से, टीचर से इस बारे में चर्चा करिए।
अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? मनोरंजन के लिए अर्थात समय व्यतीत करने के लिए, ताकि आपका समय आसानी से हंसते खेलते गुजर जाए, उसके लिए आप ट्रेन में कौन कौन सी चीज़ें ले जाना चाहोगे, वो हमें बताना है। तीसरा है, चित्रों को पहचान कर लिखो रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं, और इसकी चर्चा भी करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 तरह के चित्र दिए गए हैं, 7 लोगों के व्यवसाय के बारे में बताया गया है। तो हमें इन 7 को देखना है। जैसे पहले है कुली, दूसरे हैं जो झंडी बताने का काम करते हैं, तीसरे हैं ड्राइवर जो कि ट्रेन चलाने का काम करते हैं, चौथे हैं टिकट चेकर जो कि लोगों की टिकट चेक करते हैं, पांचवें हैं RPF मैन यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स में जो लोग भर्ती होते हैं, जो कि रेलवे में किसी भी तरह की गुंडाई ना हो उसका ध्यान रखते हैं। 6 है सफाई कामदार जो कि रेलवे स्टेशन ट्रेन में सफाई का काम करते हैं, एवं 7वें हैं रेलवे असिस्टेंट जो कि पूछपरछ की खिड़की या टिकट देने का या टिकट बनाने का काम करती हैं। तो ये हमने एक ट्रेन का सफ़र किया। अब हम जब ये तो इन बातों को याद करके, इनके बारे में ध्यान रख के, इनके बारे में और जानने का प्रयत्न करेंगे।